नाज़रीन, ये मई 2020 का वाक़या है जब सऊदी अरब की एंटी करप्शन अथॉरिटी ने सऊदी अरब के सीनियर तरीन जजों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की और जुर्म साबित होने पर इनको कानून के मुताबिक गिरफ्तार करके सज़ा दी गई। इसी साल मई 2021 का वाक़या है जब कुवैत ने जुर्म साबित होने पर 8 जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इनको सख्त तरीन कैदोबंद की सज़ा सुना दी। जून 2020 में ईरान के एक मफरूर जज को करप्शन साबित होने पर रोमानिया से गिरफ्तार किया गया और वापस तेहरान लाकर सख्त तरीन सज़ा दी गई। नाज़रीन, पूरी दुनिया में सज़ा और जज़ा का कानून नाफिज है। जो कोई जुर्म करता है इसको सज़ा मिलती है। ये इस कायनात का एक सादा सा कानून है, लेकिन शायद पाकिस्तान में ये कानून थोड़ा मुख्तलिफ है। नाज़रीन, आज हम ज़रा खुलकर इस मौजू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के एक मोतबर इदारे FBR ने काजी फाइज ईसा की फैमिली के बारे में करप्शन के जो सबूत पेश किए, इसके पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर क्या असरात मुरतब होंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि किसी जज की फैमिली से इसकी आमदन असासों या करप्शन के बारे में आइंदा कोई सवाल नहीं किया जा सकेगा। FBR की सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक काजी फाइज ईसा और अहलिया काजी फाइज ईसा का MCB बैंक में एक जॉइंट फॉरेन करेंसी अकाउंट था, जो कि 2018 तक ना तो काजी फाइज ईसा ने अपने असासों में शो किया हुआ था और ना ही अहलिया काजी फाइज ईसा सरीना ईसा ने अपने असासों में शो किया हुआ था। याद रहे कि एहसासे तभी शो नहीं किए जाते जब वो गैर कानूनी होते हैं। सरीना ईसा ने लंदन प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए जो अकाउंट इस्तेमाल किया वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट का बैंक अकाउंट इस्तेमाल हुआ। सरीना ईसा ने अपनी आमदनी का जो रिकॉर्ड मुहैया किया है, इस रिकॉर्ड के मुताबिक सरीना ईसा लंदन की 3 प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए पूरे वसाइल नहीं रखती थी। MCB के अनडिक्लेयर्ड अकाउंट के बारे में जब सवाल पूछा गया तो सरीना ईसा ने कहा कि इन्हें इस अकाउंट के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ कानून देता है, जबकि कानून फॉरेन करेंसी अकाउंट को तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर देता है, लेकिन इसमें होने वाली ट्रांजैक्शंस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। बल्कि कानून के मुताबिक FBR किसी भी मशकूक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की छानबीन कर सकता है। सरीना ईसा ने लंदन के फ्लैट्स जिन पैसों से खरीदे, FBR ने इन पैसों का सोर्स ऑफ इनकम मांगा तो सरीना ईसा ने इन पैसों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिया। FBR की रिपोर्ट में लिखा है कि सरीना ईसा ने जिस फॉरेन अकाउंट से पैसे लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए बाहर भिजवाए, इस अकाउंट को खुलवाने का मकसद बच्चों की तालीम था और जिन कागजों की मदद से पैसे बाहर ट्रांसफर किए, इन पर बच्चों की तालीम लिखा हुआ है। FBR की रिपोर्ट में लिखा है कि लंदन के फ्लैट सरीना ईसा ने इन पैसों से खरीदे जिनको कभी असासों में जाहिर नहीं किया गया। 3 लंदन फ्लैट्स में से एक लंदन फ्लैट 2004, दूसरा 2012 और तीसरा 2013 में खरीदा गया और इनको 2018 तक असासों में जाहिर नहीं किया गया। सरीना ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2004 के खरीदे फ्लैट में 100% शेयर सरीना ईसा का है, जबकि 2012 और 2013 में 50% शेयर सरीना ईसा का है और बाकी 50% बच्चों का है। लेकिन सरीना ईसा अपने इस मौक़िफ़ को साबित नहीं कर सकी। सरीना ईसा ने लंदन फ्लैट के सोर्स ऑफ इनकम में ज़रूरी आमदन दिखाई और जिस ज़रिए ज़मीन की आमदन दिखाई, इसको भी अपने असासों में शो नहीं किया। FBR की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रिए ज़मीन की आमदन का जब इनसे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा गया तो ज़रिए ज़मीन की आमदन का भी कोई प्रूफ नहीं दे सके। पनामा के जजमेंट में ये लिखा गया है कि कानून के मुताबिक जब कोई शख्स किसी चीज़ की मालिकियत को तस्लीम कर लेता है तो इसका सबूत मुल्ज़िम ने पेश करना होता है। लिहाजा इन फ्लैट्स का 12 सबूत सरीना ईसा पर है क्योंकि वो इसको तस्लीम कर चुकी हैं। जो मनी ट्रेल सरीना ईसा ने पेश की, इसकी कोई कानूनी तौजीह भी पेश नहीं कर सकी। लिहाजा लंदन फ्लैट की खरीदारी के लिए पेश की गई सरीना ईसा की मनी ट्रेल लंदन फ्लैट की खरीदारी से मुताबिकत नहीं रखती है। FBR की इस सारी तहकीकात से जो भी साबित होता है और इसके जो भी असरात पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर मुरतब होंगे, इसका फैसला हम अवाम पर छोड़ते हैं।